हेलो जी, नमस्कार। आज वीकेंड है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर पे एक बार फिर। आज जो शुरुआत हो रही है वो कुछ अलग तरीके से हो रही है। ये रामायण के अंदर से लिया गया लिखा है। वीरा असंभावित आत्मानो न देवम परिभाषते, द स्ट्रॉन्ग एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंट नेवर रिलाई ऑन फैक्ट। वीर व आत्मविश्वासी लोग भाग्य के भरोसे नहीं रहते। इसमें कहने का मतलब है कि हमको न्यूज़ देखना चाहिए या प्राइस। तो वही चीज मैं बात करना चाहूंगा इस पे, किसको क्या देखना चाहिए, आपको किस पे विश्वास किया जाए कि न्यूज़ सही है या प्राइस सही है। और जो वीडियो उसमें मैं 5 चीज आज डिस्कस करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। एक तो यही कि न्यूज़ या प्राइस, दूसरा ऑप्शन सेल करना या स्प्रेड करना किस केस में, उसमें वॉलेटिलिटी फैक्टर होगा। तीन, दूसरा एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, वो क्या बताता है और क्या पब्लिक की मनोभाव को वो दर्शाने में मदद करता है। और लास्ट में हम बात करेंगे ईएमए थ्योरी की, वो कैसे प्राइसेस ऊपर आती है करके, जिससे कि हमको आइडिया हो जाए कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। और अगर आपका ट्रेडिंग इंडिकेटर्स वहाँ पे रेंज में है तो हम लोग जो हैं वो बेस बना सकते हैं अपना कि हमने क्या करना है। ये आपके लिए वापस चार्ट आ गया निफ्टी का 331-32। यहाँ से पिछले काफी टाइम से रूस और यूक्रेन, यूएसए, नाटो, पता नहीं रूस नाटो है कि वो रशिया घाटो है, समझ में नहीं आता। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चलती है। तो वो न्यूज कभी बाद में आती है, कभी क्या आता है, फैक्टरिंग आती है, और हर समय हम रडार लगा के रह नहीं सकते। प्राइस जो है वो ही सबसे मेन चीज है। और जो आदमी प्राइस को ज्यादा फॉलो करता है वो सबसे ज्यादा अपने आप में उसको कन्विक्शन भी रहता है और सबसे बेस्ट ट्रेड वही कर सकता है। ये आपने पिछले पूरे वीक में देखा होगा। और दूसरी चीज जो है कि आदमी को एक दिशा तय करनी चाहिए कि मेरे को क्या प्ले करना है। मेरे को तेजी करना है या मद्दी करना है या साइडवेज प्ले करना है, तो वो उसको तय कर ले पहले कि उसको क्या करना है। और उस दरमियान वो जोन बना ले। ऐसा नहीं कि बाजार में अपन रेड और ग्रीन देख के हमारा वो डिसाइड करे, वो तो करने से कभी आप सक्सेस भी नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि सबसे पहला जो फैक्टर को है वो प्राइस सब कुछ फैक्टर इन करता है। और ये आपने कई बार देखा होगा, चार्ट्स वगैरह सब कुछ अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो प्राइस पहले हो जाती है, उसके बाद खबरें आती हैं कि प्रेशर में है या वहां कुछ हो गया, इधर कुछ हो रहा है। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है अल्टीमेटली प्राइस को ही तो ट्रेड करना है। तो जिस आदमी को पहले पता होगा वो पहले काम करेगा ना, तो प्राइस में तो पहले आएगा, खबर तो बाद में आएगी या डिस्काउंट हो चुकी होगी। मेरा मानना है कि प्राइस को ही करना होता है। दूसरा चीज जो बात है कि क्या बेहतर है, ऑप्शन स्प्रेड्स बेहतर है या ऑप्शन राइटिंग बेहतर है या क्या है। तो देखिए, कॉन्फिडेंस है और सारे ही टाइम फ्रेम में बाजार आपका लॉन्ग है। मेजर टाइम फ्रेम में खासकर अगर वीकली, मंथली, डेली में लॉन्ग हो तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे क्या करेंगे कि राइटिंग ज्यादा बढ़िया है, बिकॉज कॉन्फिडेंस रहता है। और अगर टाइम फ्रेम इधर उधर हो गया, जैसे आपका आरली में लॉन्ग है, 15 मिनट में लॉन्ग और डेली में है, तो फिर वहां पे आपको मेरे ख्याल से स्प्रेड्स ज्यादा बढ़िया रहते हैं। क्योंकि टाइम फ्रेम में अगर होता है तो जो हायर टाइम फ्रेम है वो ज्यादा प्रेशर करता है। जैसे वीकली पे भी 1700 के अराउंड आपका हाई में फंसा हुआ है, तो वो जोन जब भी उधर प्राइस जाती है तो वो आ जाता है। तो वो चीज आपको तय करके रखनी पड़ती है किस जोन पे क्या है। तो मेरे ख्याल से उस समय वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती है, साइडवेज मार्केट जब भी हो जाता है ना, जैसे 800 से सीधा आ गया आप 16,800, वो जब स्पीड से आएगा, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम आपका ज्यादा वेटेज रखता है। आपने देखा होगा कि दरमियान विक्स कितनी बढ़ जाती थी। कल भी अगर आपने एक्सपायरी में देखा होगा तो दोनों 50-50 रुपया खुला था, 17,400 का पेयर कॉल पुट। कॉल का लो था 50 से मुश्किल से 15 के अराउंड बना, और वो पुट जो था वो 200 रुपये हो गया। वो तो मतलब जैसे ही बाजार 50 पॉइंट निकला ना, उसने तो बहुत ज्यादा भाव बढ़ा दिए थे पुट के। तो क्योंकि विक्स बढ़ जाता है, फियर रहता है, तो क्योंकि आपके मेजर टाइम फ्रेम जो है ना डे, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डे में जो है वो सुपर ट्रेंड आप देखेंगे तो देखिए डे में क्या है कि ये शॉर्ट में है, ये रहा। और वीक में जो है वो आपका लॉन्ग में है। तो ये इस रेंज के आसपास जो है प्राइस एक्शन आपको नोट करना होता है। इस रेंज में आप देखेंगे तो ये जो रेंज है 16,800, 900,
अगर इधर प्राइस आएगा और अगर छोटे टाइम फ्रेम आवर में या 15 में उधर शॉर्ट मार्केट शॉर्ट होने के बाद जो है ओवर सोल्ड हो जाता है, डाइवर्जेंस अपीयर होती है, तो बिकॉज हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, रेंज बड़ी हो जाती है। जो मैं बोलता हूँ कि 200 की हो तो यहाँ तो काफी ज्यादा रेंज मिल जाएगी आपको, तो करेक्टिव में भी आपको पैसे मिलने की ज्यादा चांस है, अनलेस मोमेंटम आपको उसी तरह का नहीं दिखाई, कंटिन्यूएशन के सिग्नल नहीं हो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनना है कि उस चीज को आपको तभी लॉन्ग के लिए ट्राई करना है कि कुछ रिवर्सल सिग्नल आए, प्राइस हायर आई हायर लो बनाना शुरू करे, चाहे वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम, चाहे 15 मिनट का, तब आपको वो करना है। और उसमें भी आप स्प्रेड्स के थ्रू भी बना सकते हैं कि आपने सपोज जैसे अभी के माहौल में 300 का कॉल ले ले और हम 700 के डबल बेच दे, 800 के बेच दे, तो आपका रिस्क कम हो और 2-3 दिन में बाजार खिसक खिसक के 100, 150, 200 पॉजिटिव भी बंद होता है, तो आपको आपने जितना कैपिटल डिप्लॉय किया उसका 2-4-5 हज़ार रुपया मिल जाएगा, 5-7% उसमें गेन हो जाता है। और रिस्क बहुत कम है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वेगा बढ़ेगा, तो आपकी कॉल जो है वो सस्टेन रहेगी, पुट की प्राइस बढ़ेगी तो भी आप निकल सकते हो, उसमें आपको नॉमिनल लॉस होता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है कि ये तय करना होता है कि वोलेटिलिटी हायर टाइम फ्रेम में मार्केट शॉर्ट है, तो कभी भी कुछ न्यूज आएगी तो वो प्रेशर करेगा, तो वो आपको जो है बच के रहना है। तो अभी ऑप्शन राइटर्स ज्यादा परेशान है, तो वो कब आपको ऑप्शन राइटिंग करना है, कब आपको स्प्रेड्स बनाने हैं, वो ज्यादा बढ़िया है। स्प्रेड्स बनाते समय आप खास कर ये रखिए, अगर रिवर्सल है लंबे टाइम फ्रेम से, मार्केट डाइवर्जेंस है, तो फिर आपको थोड़ा ऐसा नहीं कि इक्वल डेल्टा कर ले या डेल्टा 20-30 का ही रखे, डेल्टा 50-60 का जरूर रखे। या ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने का आपने ऑप्शन लॉन्ग किया है, सपोज 300 का ऑप्शन आपने लॉन्ग किया है 200 रुपए में, तो कम से कम आपकी कॉस्टिंग 100 रुपए रहनी चाहिए। 50 आगे वाला जो पेयर डबल ही बेचो तो वो 100 रुपए की कॉस्टिंग का बिके। वोलेटिलिटी और ऑप्शन में ये आ गया। सुपर ट्रेंड का जो है, किस टाइम फ्रेम में कैसा कैसा व्यवहार है, वो आपको नोट करके रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपको ये लॉन्ग है और इधर आपको शॉर्ट है, तो मार्केट ने एक रेंज बना ली। अब यहाँ पे देखोगे ना आप, तो ये जोन जो है, अगर मैं इसको दिखाऊं, ये जोन जो है वो आपके लिए एक बाइंग का जोन हो गया। इस जोन में जब भी प्राइस आती है तो वो वापस उधर ही जोन मारता है, वो मारता है, क्योंकि वीकली में जब तक प्राइस, आज भी वीक है, शायद आज भी बंद नहीं होगा, तो जब तक इसके नीचे बंद नहीं होगा ना 16,950, तब तक ये इधर ऊपर नहीं जाएगा, मतलब शॉर्ट नहीं होगा सुपर ट्रेंड लाइक इस तरह से जैसे। और जब भी प्राइस इसके आसपास आएगी, ये जो जोन है पहला आपका, ये जो बना था, मैं इस पे भी मार्किंग कर देता हूँ, ये आपका, तो इधर आपको हमेशा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसके स्विंग से आप ट्राई कर सकते हो, इसके स्विंग से ट्राई कर सकते हो, अगर वहां पे छोटे टाइम फ्रेम में ओवरबॉट हो जाता है तो ऐसा है। और हाई ईएमए और लो ईएमए का भी मोटा मोटी आइडिया सुपर ट्रेंड डेली और वीकली से लग ही जाता है। वो ईएमएस भी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी यही है कि वो जैसे जैसे ऊपर आए हैं तो वो प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। अगर ईएमए काफी टाइम से वैसे ही पड़ा हुआ है एक जगह, तो नीचे भी काफी ज्यादा एक्शन हो रहा है, वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर वो प्राइस एक्शन में कुछ भी चेंज होगा तो। ये जो 4-5 चीजें ये काफी ज्यादा होती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये 3-4 चीजें जो मैं यूज करता हूँ, 3 नियम, 3 गाइडलाइन, 3 ही आदतें, तो मैं जोन बना के रखता हूँ। जैसे आज ही मैंने सुबह दिया कि अगर वो होगा, तो काफी लोगों ने ट्विटर पे मेरे को क्वेश्चन पूछे थे, 2-4 लोगों ने, तो कि क्यों, तो मैं ये देख रहा था, उनको बता दूं कि मैं ये मान रहा था कि यहाँ से आपका ये एक लेग हो गया, ठीक है जी, और उसके बाद क्या था कि यहाँ से हमने एबीसी कॉन्ट्रा मानना इसको कि ये इधर जाएगा। मैंने इसके लिए टारगेट 170 दिया था, वो बराबर आ रहा है 150 ही आ रहा है, तो ये जहाँ पे भी मल्टी, वो मैंने दिया था रीजनेबल, उसके नीचे वो तो बहुत ही ज्यादा था, वो मैंने फिर भी माना, लेकिन वो जाना नहीं था। जैसे ही आज सुबह मैंने देखा, तो मैंने ये लगा के देखा तो प्राइस एकदम यही था। अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो मोस्ट बेसिक सेटअप हो जाएगा लॉन्ग का, क्योंकि हमने जो है वो ये मान ली इसको, और ये जो है ये एबीसी हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो है टाइम वाइज भी हम ऑलमोस्ट इक्वल है। देखिए ये 45, और अगर अभी भी हो जाता है तो यहीं पे देखो हम 33 हो गए थे, और यहाँ अब होता है तो 45 हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार गौर करनी चाहिए, और किस पे कैसे फोकस करके क्या करना होता है। अभी के लिए थैंक यू, फिर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड।